रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की एक ऐसी टीम है जिसको अपने फैंस की जो हार्ट बीट है ना उसको बढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो भैया क्या हुआ आईपीएल 2024 में? आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 6 मैच लगातार हारी और उनके फैंस को लगा कि भाई ये आरसीबी तो अब आईपीएल 2024 से बाहर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद एक चमत्कार आया, एक तूफान आया और अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आ गई है आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर। जी हां, वो आरसीबी जो तकरीबन 10 दिन पहले पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पे थी, पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर थी। और अब जब सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बचा है प्लेऑफ की जो लीग मैचेस है उसकी रेस को खत्म होने में और आरसीबी ने बड़ी छलांग लगाई है और नंबर 5 पर आई है, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो प्लेऑफ के रास्ते हैं अब वो डायरेक्ट खुल गए हैं और अब बड़ी ही आसानी से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में आ सकती है। ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर जो प्लेऑफ की रेस है वो 3 टीमों के बीच में बहुत तगड़ी है और जिसमें सीएसके हमें नजर आ रही है, एसआरएच हमें नजर आ रही है और आरसीबी हमें नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स से 14 पॉइंट हो चुके हैं, एसआरएच के 14 पॉइंट्स हो चुके हैं, आरसीबी के भी 12 पॉइंट्स हैं, सीएसके 16 पॉइंट पे जा सकती है, एसआरएच 18 पॉइंट पे जा सकती है और आरसीबी 14 पॉइंट्स पे जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएसके को अपना आखिरी मुकाबला आरसीबी के खिलाफ खेलना है, यानी कि अगर आरसीबी उस मुकाबले को जीतती है तो आरसीबी के 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और सीएसके के तो अभी 14 पॉइंट्स है। तो ऐसे में अगर आरसीबी ने हरा दिया चेन्नई सुपर किंग्स को तो उनका नेट रन रेट भी बेहतर होगा, उनके पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे और ऐसे में आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स से भी पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ सकती है। लेकिन बस यहां पर एक दिक्कत है और वो दिक्कत है लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर मैं बात करूं ये अभी भी जा सकते हैं 16 पॉइंट्स पर, लेकिन उनका एक मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और एक मुकाबला है मुंबई इंडियंस के खिलाफ और लखनऊ सुपर जायंट्स अपने दोनों मुकाबले जीत पाए, ये दोनों मुकाबले जीत जाए मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच जो मुकाबला होगा वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से एक क्वार्टर फाइनल मैच होगा। इस मुकाबले को जो जीतेगा वो प्लेऑफ में जाएगा और जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। और अगर हम बात करें फिलहाल इन दोनों टीम के फॉर्म की, आरसीबी ने अपने पिछले 5 मुकाबले जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की जो परेशानियां हैं वो इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली हैं। एक समय तो ऐसा लग रहा है इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फिर प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए, प्लेयर इंजर्ड हो गए और अब बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चेन्नई सुपर किंग्स ऊपर आई है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी जो उनकी जो जीत मिली कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मिली। तो ऐसे में आरसीबी को क्या करना है? आरसीबी को अपना जो मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए अगले सैटरडे को 18 मई को जो मुकाबला है उनको वो हर हाल में जीतना है और दुआ करनी है कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने 2 में से 1 मैच हार जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी ही आसानी से आईपीएल 2024 का जो प्लेऑफ रेस है उसमें ऊपर आ जाएगी और प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो आरसीबी जो कुछ समय पहले तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उसका चमत्कार हो गया, मज़ा आ गया। और अब आप ये उम्मीद मान के चलिए कि आरसीबी कभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, बस उनको मुकाबला जीतना है, अच्छी नेट रन रेट से जीतना है, चेन्नई सुपर किंग्स को हराना है और सीएसके की हार तो प्लेऑफ की टिकट पक्की हो जाएगी आरसीबी की।